फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पढ़ाई तक। आपका बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई तक में। और आपको पता होगा कि इससे पहले कबीर सिंह जो हो हमारे यहाँ के एक फिजिक्स के फैकल्टी हैं, वो पहले से उसका फिजिक्स का लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो अगर आपका कोई भाई बहन या कोई है तो उसका 10th का लेक्चर चाहे वो अच्छे लेवल का है तो उसको आप दिखा सकते हैं। और मैं रोशन कुमार आपके लिए लाया हूँ आज क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशन ऑफ फंक्शन। और हम यहाँ पर इसको पहले अच्छी बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे IIT JEE मैथ्स एडवांस तक आपको यहाँ पर सारा चीज़ का कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज इसको। थोड़ा रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले आप लोग 11 में पढ़े होंगे सेट्स के बारे में, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा क्यों नहीं एक क्विक रिवीजन कर ले सेट्स का, ताकि कोई अगर काम रहे रिलेशन फंक्शन में तो हम लोगों को कुछ रुकना ना पड़े। ऐसे तो आप लोग जानते ही होंगे, हमको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद रिलेशन फंक्शन को शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रिलेशन फंक्शन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप कैलकुलस आगे पढ़ेंगे, उसमें फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो मतलब यहाँ पर फंक्शन को का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेट्स से। तो जैसे आपको सेट्स को पता होगा कि सेट्स को कहा जाता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे अलग अलग ग्रुप का है, जैसे एक हम किसी ग्रुप का नाम लिख दिए, जैसे कोई 5 फ्रेंड है उसका नाम लिख दिए, या फिर कोई 5 नंबर है तो उसका हम सेट्स बना दिए। सेट मतलब एक ऐसा ग्रुप का मतलब कलेक्शन होता है जिसमें वेल डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, पता चल जाएगा हाँ ये नंबर है, या इवन नंबर का सेट है, या ऑड नंबर का सेट है, या कोई सिटी का सेट है, कोई स्टेट का मतलब सेट बना है। तो इसी तरह से ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ठीक, उसके बाद इसके बाद दूसरी चीज आता है इसमें ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या क्या आता है? तो पहला आता है इसमें यूनियन। तो देखिए यूनियन इसमें क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन। एक तरह से अगर सोचें हम तो यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक सेट ए है, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन आपको पता होगा, करली ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 सेट ए है। और सेट बी को मान लिया हम 3 4 5। तो जैसे दो सेट का, जैसे वो कहते हैं ना कि दो दोस्त है तो दोनों को मिला दो, या फिर कुछ हो, जैसे हम लोग शरबत कैसे बनाते हैं कि चीनी है पानी है दोनों को मिला दिए। तो वही है, सेट ए है सेट बी है, तो हमको एक दूसरा सेट बनाना है ए यूनियन बी। ये जो साइन है इसी ये यूनियन का साइन है। तो ए यूनियन बी कैसे बनाएंगे? तो काफी आसान है ए यूनियन बी बनाना। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए इसमें कुछ कुछ अगर कॉमन मिला तो ठीक है। अगर सबसे पहले को काम है, देखिए कॉमन कौन है, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। तो अब ऐसा नहीं करना है कि जैसे अगर कोई बच्चा अगर बनाएगा तो ऐसे तो सब आप बता लेंगे, लेकिन कॉमन जो रहेगा उसको एक ही बार लिखना है। जैसे अगर हमको यूनियन करना है तो 1 2 3 4 3 4 5 इस तरह लिख देंगे। लिखेंगे 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर भी 3 4 था, 3 4 था, तो यहाँ भी 3 4, यहाँ भी 3 4, लेकिन लिखिए इसको एक ही बार। सेट में कोई भी नंबर जैसे 2 है तो ये 2 बार नहीं आ सकता कि 2 2, एक बार नहीं आ सकता, इसको लिखेंगे एक ही बार। रूल है ऐसा कि ऐसे ही लिखते हैं। तो यूनियन तो काफी आसान है कि, और जैसे इसको अगर डायग्राम से समझना है तो जैसे सेट ए ये है आपका, इसको आप डायग्राम से समझिए। सेट ए है सेट बी ये है, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ये पूरा जो यहाँ देखिए ये पूरा जो शेडेड रीजन है ना, ये पूरा शेडेड रीजन आपका ए यूनियन बी है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए इसके अब आगे देखते हैं। इसके आगे आता है आपका इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन का कॉमन, अगर आप इंटरसेक्शन को एक आसान सा लैंग्वेज में समझना चाहें कि इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन होता है आपका कॉमन, जो दोनों सेट में कॉमन हो। जैसे हम पहले वाला एग्जांपल लिए थे 1 2 3 4, और दूसरा बी सेट लिए थे 3 4 5। तो देखिए कि इसमें कॉमन क्या था, 3 4 दोनों में कॉमन था। तो यहाँ पे अगर देखिए इंटरसेक्शन लिखेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है इंटरसेक्शन का साइन होता है ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे क्या, 3 और 4। समझ में आ गया होगा। तो देखिए कि जैसे यहाँ पे 3 और 4 आया ना, तो इसको अगर डायग्राम से समझना है तो देखिए ये सेट ए हुआ आपका, ये सेट बी हुआ। तो ये देखिए ये दोनों में है ना कॉमन रीजन,
तो यही हो गया आपका, ये जो शेडेड रीजन है यही आपका है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अब जानना है हम लोग को कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जाना है इसके बाद। तो जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है क्या, 1 2 3 4 10 तक, और एक ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेके 5 6 तक दिया हुआ है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ क्या कि ए नहीं होना चाहिए। जैसे ए यूनिवर्सल सेट ये है और ए सेट ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस यूनिवर्सल सेट में एक में जो जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे सीधा सबसे आसान तरीका ए सेट निकालने का कि इसमें जो जो एलिमेंट है सबको निकाल दिए। तो ए सेट जो यूनिवर्सल सेट में जो जो एलिमेंट था उसमें ये सब निकाल दिए, तो बचेगा क्या, 6 तक तो निकल जाएगा, बढ़ जाएगा 7 8 9 10, बस यही है। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। उसी तरह और भी कॉम्प्लीमेंट है तो आप लोग निकाल लेंगे। तो ठीक है, अब इसके आगे हम लोग एक हम लोग करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम लोग को पढ़ना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है करके रिलेशन में इसका काम पड़ने वाला है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे ए क्रॉस ए। जैसे कोई एक सेट ए है आपके पास 1 2, अब इसका ए क्रॉस ए निकालना है। अब ए क्रॉस ए काहे पढ़ रहे हैं, तो इसका हमको रिलेशन में काम पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा वो हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि इसका काम कहाँ पे पड़ने वाला है। तो इसके लिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे। जैसे ए क्रॉस ए निकालना है तो सबसे आसान तरीका है कि जैसे ए यहाँ लिखना है, एक बार ए को और लिख लीजिए 1 2, तब ए क्रॉस ए निकालना है तो पहला एलिमेंट ए का लिए यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। जैसे हमको ए क्रॉस ए लिखना है, ए क्रॉस ए लिखेंगे क्या, 1 को 1 से एक बार मिलाए तो 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1 और फिर 2 2, यही ना आएगा, देख लीजिए 1 1 1 2 2 1 2 2, यही आएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। अब जैसे कि एक चीज आता है कि जैसे आप लोगों को इस सेट में एन ए से डोनेट करते हैं कार्डिनल नंबर, इसमें कितना है 2, मतलब कार्डिनल नंबर इसमें कितना एलिमेंट है 1 2, तो एन ए ओवर 2। तो एक डिफाइन नहीं किया गया है कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होगा वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक, इसको लिख लीजिए। तो अब हम लोग को इसको निकाल के देख लेते हैं फार्मूला से। जैसे ए था एन ए था 2 और जैसे हमको एन ए क्रॉस ए निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा एन ए इंटू एन ए होगा, ये होगा। तो देखिए अब एन ए हम लोग का कितना था 2, एन ए था 2 2 2 4, तो एन ए क्रॉस ए में हम लोग का 4 एलिमेंट होना चाहिए। ए क्रॉस ए है ये देखिए 1 2 3 4, मतलब ये सही है। तो ए क्रॉस ए में 4 गो एलिमेंट है, ये सही हो गया। तो अब स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब हम लोग का यहाँ तक ऑपरेशन, तो हम लोग का ऑपरेशन ऑफ सेट्स का यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके आगे कि सेट्स के आगे हम लोग को, सेट्स तो लगभग कंप्लीट हो ही गया। यूनियन पढ़ ही लिए, इंटरसेक्शन पढ़ ही लिए, और कॉम्प्लीमेंट पढ़ ही लिए, और क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ ही लिए। तो यहाँ तक तो अब हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, अब हम लोग को पढ़ना है रिलेशन। अच्छा, रिलेशन पढ़ाने से पहले एक चीज और बता दें ताकि उसमें काम पड़ने वाला सबसेट। आप लोग तो नाम सुने ही होंगे, 11th में पढ़े, बस याद दिला दे रहे हैं कि सबसेट क्या होता है। जैसे कि एक कोई सेट है मेरा 1 2 3, ठीक है, ये सेट है, तो इसको बोला कि सबसेट ऑफ ए निकालिए आप। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, सबसेट ऑफ ए निकालिए आप। तो सबसेट ऑफ ए निकालने का तरीका ये है कि एलिमेंट को जो है हम लोग इससे कितना सेट अलग अलग तरह के बना सकते हैं इसी एलिमेंट से। जैसे सबसेट ऑफ ए हो तो हमको एलिमेंट बस ये तीनों यूज करना है, उसी से बनाना है। जैसे हम बना रहे हैं, सबसे पहले एक नल सेट लिख लीजिए। पता ही होगा आपको नल सेट क्या होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है।
तो ठीक है, पहला नल सेट लिख लिया, उसके बाद सिंगल सिंगल लिखिए 1 2 3, उसके बाद सिंगल सिंगल हो गया, उसके बाद अब डबल पे लिखिए 1 2 2 3, उसके बाद 1 3, और लास्ट में हम लोग का आ जाएगा तीनों वाला 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हम लोग का सबसेट। देखिए सबसे पहले नल सेट लिखिए, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट सब में, उसके बाद इसके बाद दो एलिमेंट वाला सब 3 को हुआ, और 3 एलिमेंट वाला 1 हुआ। तो देखिए अब इसमें क्या करना है हम लोग को कि काउंट करना है कि सबसेट कितना हुआ, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक फॉर्मूला दिया गया कि नंबर ऑफ सबसेट जो होगा किसी भी सेट का वो 2 पर पावर n होता है, और यहाँ पे n जो होता है n बराबर नंबर ऑफ, इसको सबसे आसान तरीके से कार्डिनल नंबर बोल दीजिए, जो कि कार्डिनल नंबर हम लोग बोलते हैं जैसे एन ए और एन बी डिनोट करते थे हम लोग ना, तो वही यहाँ पे है कार्डिनल नंबर। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो अब यहाँ पे लिख रहे होंगे। अब चलिए सबसेट तो आप लोग को हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला है इसको भी लिख लीजिए। तो अब इसके आगे शुरू करते हैं। इसके आगे अब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। सबसेट तो आप लोग समझ गए होंगे, ये सब तो अब हो ही गया, सेट का जो भी हम लोग को काम पड़ने वाला है, सेट का तो सब लगभग हो ही गया। तो चलिए अब सेट्स को जो डिफाइन किया गया है कि सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B वेयर A एंड B इज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जैसे आप लोग को हम अभी बताए थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसेट भी अभी तुरंत बताए। तो यहाँ पे एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि A क्रॉस B का जो सबसेट होगा वही होगा आपका रिलेशन, लेकिन A और B जो होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट तो आप लोग को पता ही होगा कि जो नॉन एम्प्टी सेट होता है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट रहना चाहिए। जो एक नल सेट होता है जैसे ये हो गया एम्प्टी सेट, या नल सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है। चलिए खैर ये तो अलग बात है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे डिफिनेशन पूरा समझ में आ गया, अब रिलेशन हम लोग को निकालना है। तो जैसे कि हम एक लेते हैं सबसे समझने वाला, ठीक, ये A है और ये है मेरा B। तो आप लोग A क्रॉस B निकालिए, तो A क्रॉस B निकालिए, आप लोग निकाल लीजिए। हम आप यहाँ पे निकाल के लिए आप लोग के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप करना ये है कि ये आप लोग का आ गया A क्रॉस B। अगर आप लोग को फॉर्मूला भी बताए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होता है वो क्या होता है NA इंटू NB। तो NA 2 है, NB आपका भी 2 है, तो कितना 2 इंटू 4 हुआ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B कितना 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे अब तो A क्रॉस B हुआ, अब इसका हमको सबसेट बनाना है, वही मेरा रिलेशन होगा। तो हम ऊपर में मिटा के लिख रहे हैं। देखिए जैसे अब क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि सबसेट हमको लिखना है, लेकिन सबसेट लिखने से पहले एक ये गलती हो सकता है यहाँ पे कि सबसेट हम लिख रहे हैं। अब जैसे 10-12 सबसेट लिखना है हमको, तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन सा लिखे हैं कौन सा छोड़ दिए। तो उसके लिए हम पहले क्या पता करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट होगा कितना, पहले ये पता कर लेते हैं। तो वो फॉर्मूला आप लोग को बता दिए थे। और हम लोग यहाँ पे इसका अगर सबसेट लिखना है तो अगर यहाँ पे एक दिया गया, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि नंबर ऑफ रिलेशन, जैसे हमको A और B में रिलेशन लिखना है ना, A और B का हमको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ रिलेशन 2 पर पावर NA इंटू NB कर दीजिए, यह हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसका अगर निकालना तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ 2 इंटू 2 पावर 4 16। तो आपका 16 रिलेशन आएगा ये, और जो रिलेशन भी आएगा जो A क्रॉस B का सबसेट होगा
तो अब हम लोग ए क्रॉस बी का इसको मिटा देते हैं हम, और हम यहाँ पे ए क्रॉस बी का सबसेट लिखते हैं। ठीक, तो ए क्रॉस बी का जो आप सबसेट लिखिएगा इसको मिटा देते हैं। इस फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी का सबसेट लिख रहे हैं। तो सबसेट लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि सबसे पहले नल सेट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसानी होता है लिखने में। नल सेट लिख लिया सबसे पहले। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद सिंगल एलिमेंट को उठाइए 1,1, ठीक है, 1, ए। दूसरा उठाइए 1, बी। उसी तरह उठाइए 2, ए। उसके बाद उठाइए 2, बी। ठीक, ये आप लोग का सिंगल एलिमेंट वाला 4 हो गया। अब उसके बाद क्या कीजिए, फिर डबल, देखिए ये हो गया 0 एलिमेंट का, ये हो गया सब सिंगल एलिमेंट वाला का 4, तो ये हो गया। अब क्या करना है कि हम लोग को अब डबल एलिमेंट वाला लिखना है। ये होता है एक सोच होता है, क्योंकि छोटे ना एकदम कॉन्स्टिट्यूटिव वाइज है ना, 0 एलिमेंट का लिख लिया, उसके बाद 1 एलिमेंट लिखा, अब 2 एलिमेंट का लिखेंगे। तो 2 एलिमेंट का पहले ये लिखेंगे। जैसे इसको अगर हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे फिक्स करने मतलब है कि इसके साथ में एक बार इसको लेंगे, इसके साथ में इसको एक बार इसको लेंगे, इसके साथ में एक बार इसको लेंगे। तो लिखे यहाँ पे, तो 1,1, इसके साथ में हम 1, बी को ले लिए पहली बार। दूसरी बार 1, ए, और इसके साथ में हम ले लिए 2, ए को। ठीक, अब यहाँ पे फिर देखिए, और यहाँ पे अगर 1, ए के साथ हम फिर 2, बी को भी ले लिए, तो ये मेरा देखिए 1, ए के साथ कितना बना, 1, 2, 3 बना। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है कि 1, ए का तो काम हो गया, क्योंकि इसके बाद तो कोई एलिमेंट यहाँ पे है नहीं, तो 1, ए का काम खत्म। अब इसके साथ में लेते हैं, लेकिन इसको फिक्स करने के, जैसे इसको फिक्स किए इसको फिक्स करेंगे, तो एक बात याद रखना है यहाँ पे कि अगर हम जैसे यहाँ पे 1, बी को फिक्स किए, तो यहाँ पे बात याद ये रखना है कि इसके हमेशा हमको राइट के साथ, इसकी जो राइट में है उसी को साथ में लेना है। ऐसा नहीं कि अगर 1, बी को फिक्स किया तो उसके पहले हम इसको साथ में ले लीजिए। जैसे कोई बच्चा लिख देगा 1, बी और 1, ए इसके साथ में, तो देखिए आप अगर ये लिखे ये आप, तो इसके पहले आप यहाँ पे लिख चुके हैं कि 1, ए इंटू 1, बी, ये तो आपका एक ही हो गया, तो इस तरह गलती हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस बात को याद रखना है कि अगर जिसको फिक्स किया तो इसके हमेशा राइट वाला को ही इसके साथ में लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे 1, बी को फिक्स किए हैं, तो 1, बी के साथ में हम क्या लेंगे 2, ए, और इसके साथ में हम अगर 1, बी को फिक्स किए हैं, तो हम इसके साथ में एक 2, ए तो ले लिए। अब क्या बचा, 2, बी को ले लिए एक बार, ये हो गया ना 1, बी 2, बी। अब इसके बाद किसी की ले नहीं सकते हैं, तो इसके बाद अब करते हैं इसको, इसका काम हो गया। अब इसको करते हैं, इसके साथ में तो एक बार इसी को ले सकते हैं, तो यहाँ पे इसको लेते हैं 2, ए और 2, बी। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कितना हुआ टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 11 ही हुआ है। तो अब क्या करना होगा, ये 2 वाला तो हो गया, 2 वाला सेट हो गया। अब करते हैं 3 वाला सेट। तो इसके लिए अब करते हैं 3 वाला सेट में क्या करेंगे कि ये दोनों को एक बार साथ लेते हैं, ये दोनों साथ में लेते हैं, ये दोनों को साथ में रखेंगे और ये दोनों को वेरिएबल करेंगे। एक बार इसको साथ में लेंगे तो 3 बन जाएगा, और ये दोनों को अभी साथ में रखें, एक बार इसको लेंगे साथ में आ जाएगा, एक बार इसको भी लिखेंगे तो साथ में आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको, जैसे कि लिखे यहाँ पे 1, ए और 1, बी, ये तो साथ में ही रहेगा, लेकिन इसको 2, ए ले लिए साथ में, ये एक हो गया। उसके बाद 1, ए हुआ, 1, बी साथ ही है, उसके बाद 2, बी ले लिए, तो ये इसके साथ आ गया। तो इसका तो अब इसके बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये दोनों का अब काम हो गया खत्म। अब क्या कर सकते हैं कि हम इसके साथ में इसको भी फिक्स कर सकते हैं। अगर ये दोनों को अगर एक साथ लिए तो एक और एलिमेंट यहाँ बन जाएगा 1, ए और 2, ए के साथ 2, बी, ये बन गया। तो अब लगता है कि हमको ये इसका भी होगा, क्योंकि इसके बाद इधर है नहीं। अब अगर आप लोग कि इसके साथ में इसको फिक्स करें 1, के साथ, तो इसके बाद इधर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके बाद तो फिर 3 एलिमेंट वाला बनेगा ही नहीं, तो ये तो हो गया खत्म। अब 1, ए साथ में नहीं रहेगा। अब ये दोनों को हम कर सकते हैं, अगर ये दोनों को साथ में रहे तो हम फिर इसको साथ में ले सकते हैं। इधर तो फिर आना नहीं है लेफ्ट में, हमको हमेशा राइट जाना है,
तो इसके लिए एक और लिख लेते हैं यहाँ पे 1 कोमा बी, 2 कोमा ए और 2 कोमा बी। देखिए अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो हो गया। अब एक और बचा है, तो एक लास्ट बचा हम लोग का 4 एलिमेंट वाला, ये 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए और 2 कोमा बी। देखिए इतना हम लोग पहले निकाल लिए थे कि नंबर ऑफ जो रिलेशन होता है, तो हम लोग फॉर्मूला से लिख लिए थे ना कि नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है हम लोग का वो 2 पर पावर m इंटू एन होता है या एन ए इंटू एन बी होता है। देखिए यहाँ पे 2 पर पावर अगर एन ए इंटू एन बी करेंगे तो एन ए और एन बी तो हम लोग को पता था कि एन ए था मेरा 2 और एन बी था मेरा 2, तो 2 पर पावर 4 तो 16 इसका सबसेट बनेगा, रिलेशन बनेगा इसका ए और बी में टोटल ऑफ रिलेशन 16 बनेगा। तो गिन लीजिए यही पूरा है इसका रिलेशन, यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए, ये तो मेरा ये था, तो इस ब्लैक वाला को छोड़ के जो आपको पूरा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें 16 जो सबसेट बना है यही है इसका रिलेशन। तो रिलेशन तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए इसमें एक और चीज़ रह गया है रिलेशन में, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। इस तरह से रिलेशन बनाते हैं, ए और बी में कितना रिलेशन होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसमें होता है कि रिलेशन को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो कुछ है नहीं, बस जैसे अभी हम लोग जो ये लिखे थे जो कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन जो होता है पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जैसे हम लोग लिखे अभी 1 कोमा ए, 2 कोमा ए, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म हो गया आपका ये। और आपका अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, दूसरा है आपका क्या सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे लिखे ना, तो इसमें इस तरह रिप्रेजेंटेशन है तो वो बताएगा कि ये लिखना, जैसे हम एक्स और वाई के टर्म में एक्स और वाई हम लिख दिए, इस तरह से पहला जो इसमें एलिमेंट आएगा वो एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। उसके बाद बताना है कि एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड होगा, किस तरह से रिलेशन बनाना है, ताकि तो है सीट तो रिलेशन का ही है ना रिप्रेजेंटेशन, तो बताना पड़ेगा कि एक्स और वाई किस तरह से लिंक है। जैसे हम बता दें कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर है और यहाँ बताना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ तक तो ये तो बस रिप्रेजेंटेशन है कि ज़्यादातर काम आपको सीख पड़ेगा, जहाँ भी निकालना है तो सेट रोस्टर फॉर्म लगाते बस ये जानना है कि सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरह से लिखते हैं। तो आज हमको लगता है आप लोग हम लोगों ने काफ़ी चीज़ सीखा, जैसे पहले सेट पढ़ा, उसका यूनियन कैसे निकालना है वो सीखा, यूनियन निकाल लिए, जैसे ए यूनियन बी निकालना है तो कॉमन जो था उसको हटा दिए, जो 2 चीज़ जो था उसको जो 3 भी रहा 4 भी रहा तो उसको हटा दिए और दोनों में जो एक एक एलिमेंट था सबको लिख दिए, ये हो गया यूनियन। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन है वही होता है इंटरसेक्शन। ऐसा भी नहीं कि दोनों में बता भी दिए थे कि दोनों में कॉमन जो उसको एक ही बार लिखना है, जैसे दोनों में 2 था तो 2 जो आप इंटरसेक्शन भी आएगा वो 2 आएगा, यानी कि 2 बार लिख दिए 2 ऐसा नहीं लिखना है, सेट में हमेशा एक ही बार लिखा जाता है। तो उसके बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे ए क्रॉस बी वाला भी, तो उसमें ए क्रॉस बी जो पढ़े थे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम हम लोग का पड़ गया यहाँ पे रिलेशन निकालने में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो क्या होगा एन ए इंटू एन बी होगा, वो भी पढ़ लिया हम लोग। उसके बाद सबसेट पढ़े कि सेट है उसका सबसेट बनाना पड़ता है, तो उसका एक फार्मूला पढ़े थे कि नंबर ऑफ सबसेट जो होता है 2 पर पावर n होता है, जहाँ पे n होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, तो वो भी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा रिलेशन, तो रिलेशन क्या पढ़े कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी जो बनेगा हम लोग का उसी का सबसेट जो होगा वही होगा रिलेशन, और ए और बी वहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई नल सेट ना हो, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि उसके बाद हम लोग देखे कि हाँ एक ए सेट माने बी सेट माने ए क्रॉस बी निकाले, फिर सबसेट लिखे, फिर देखे कि उसका एक फार्मूला आया कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, जैसे एक सेट ए है बी है तो ए क्रॉस बी निकाल लिए हम लोग।
उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन निकाले, कितना रिलेशन बनेगा, तो फॉर्मूला था 2n × nb, तो वहाँ से हम लोग चेक कर लिए कि यहाँ 16 को रिलेशन बनेगा। उसके बाद हम लोग सबसेट बनाए क्रॉस बी का, तो उससे हम लोग यहाँ पे फिर पूरा जो उसका सबसेट था पूरा रिलेशन लिख दिए। तो यहाँ तक तो हम लोग को पूरा समझ लिया। उसके बाद लास्ट में पढ़े कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। तो पहला रोस्टर फॉर्म होता है, इस तरह लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म है तो एक्स वाई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जैक्टली लिखा नहीं आता, इसी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें। तो इसी तरह इसमें रिलेशन बताया कि एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड है, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर है और एक्स वाई रियल नंबर है। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में